अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द डाइट शो विद आमना। और हमारा आज टॉपिक क्या है? बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और वो है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। और नाज़रीन, ब्लड प्रेशर आजकल घर घर की कहानी है और इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये क्यों होता है और इसको बगैर दवाई के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर क्रॉनिक है तो उसके लिए ऑफ कोर्स मेडिकेशन की ज़रूरत है, बट आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके अपने ब्लड प्रेशर के लेवल्स को बिल्कुल नीचे ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ऑफ कोर्स नाज़रीन, डाइट शो सिर्फ आपका शो है जहाँ पे आपकी सेहत नंबर 1 है, यानी कि आपका वेट। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सब अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट तो है ही हमारे इस प्रोग्राम का मेन हिस्सा, बट हर हफ्ते हम अब हर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ट्वाइस अ वीक, उसमें एक ना एक टॉपिक ज़रूर रखते हैं जिसको हम फोकस करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। कई दफ़ा तो ये होता है कि हम बहुत सी रिसर्च भी करते हैं, बहुत से डॉक्टरों को के पास भी जाते हैं उस एलिमेंट, उस अलामात को लेके, लेकिन हमें पता नहीं चलता, कभी जवाबात नहीं मिलते। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको लेटेस्ट रिसर्च, नई चीज़ें सारी पता चल रही हैं। और ये मेरे पास जो रिसर्च है वो बिल्कुल करंट है, बिल्कुल नई है और अमेरिका की सबसे टॉप जो क्लिनिक्स हैं वहाँ से ये फिगर्स मेरे पास आते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। हर प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड, ताकि आप अपनी इस एलिमेंट के बारे में बिल्कुल टॉप फॉर्म में रहें। और जब आपको सब चीज़ पता होगी तो आप ऑब्वियसली सही फैसला भी कर सकेंगे ना। तो चले हम ये पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है फैक्टर्स, क्या कॉज करता है ब्लड प्रेशर, किन चीज़ों से होता है ब्लड प्रेशर। आपको पता है कि आजकल बहुत कम उम्र में, यानी कि 25 साल से लेके, या मर्द हजरात ख़ास तौर पे, उनको जब वो आते हैं अपना चेकअप वगैरह कराने तो ब्लड प्रेशर भी चेक होता है, तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्यों सर में दर्द हो रही है, कैसे हो रही है। ऑब्वियसली वो अपनी एज जब देखते हैं तो ऑब्वियसली वो इतना हेडेक्स जो हैं वो कहते हैं अच्छा चलो मे बी पोल्यूशन है और फैक्टर्स हैं, कभी उनको ख्याल ही नहीं आता कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। सो डॉक्टर जब उनका जीपी कहता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, तो जब चेक कराते हैं तो इतना रेज्ड होता है, इतना हाई होता है कि क्यों होता है। एक तो जेनेटिक्स, पेरेंट्स को अगर है तो फिर आप में हो सकता है, उसमें आपको ख्याल करना है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रोसेस्ड खाना बहुत खा रहे हैं, यानी कि जंक फूड, बाहर का खाना, डब्बे वाला खाना, कैंड खाना, ये तो हाई लेवल्स ऑफ सोडियम है और सोडियम इज सॉल्ट। और जब सॉल्ट की इंटेक ज़्यादा हो जाती है तो आपका पूरा बॉडी का जो बैलेंस है ना, और जो बॉडी का पूरा प्रेशर है वो बिल्कुल हेवायर हो जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ये ओल्ड एज में होता है ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस, जब आप परेशान हो, या हर किसी के पास कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें। अल्लाह ताला ने हल भी तो इतने निकाले हुए हैं ना, और हल हर चीज़ का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्ट्रेस लेवल्स कम करने की कोशिश करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि लंबे लंबे सांस लें और एक्सेल करें, और जब सांस बाहर निकालें तो स्ट्रेस को सांस के साथ बाहर निकाल दें। तो वो आपका जब माइंड सेट ऐसा होगा कि मैंने तो स्ट्रेस को बिल्कुल भगा दिया, तो इसी तरीके से बहुत आराम से आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन। आप गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, मेडिटेशन के तरीके निकालें। योगा की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो आसन हैं, जो आपको ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। दूसरा ये कि तंबाकू नोशी, ये जो है इर्द गिर्द भी नहीं होनी चाहिए, जहाँ धुआं नहीं आना चाहिए। धुएं से तो बिल्कुल दूर। पैसिव स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस है। अगर आप कहते हैं स्मोकिंग डेंजरस है, तो उससे ज़्यादा डेंजरस, ख़तरनाक चीज़ है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि उस कमरे में होना जहाँ पे सिर्फ धुआं ही धुआं है। तो कोशिश करें कि उसको कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को सेहतमंद बनाएं। और लाइफस्टाइल को सिर्फ आप इसी वक्त से बदल सकते हैं अगर आप ये नई थोड़ी सी चेंजेस लेके आए। जब आप चेंजेस लेके आएंगे आपको खुद लगेगा कि वाकई मेरा मूड भी बड़ा अच्छा है, मेरा वज़न भी गिर रहा है और मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं हो रहा, और मैं खा भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाने की इंटेक भी हो रही है, क्योंकि पोटेशियम वाले अभी मैं आपको खाने बताऊंगी जो ब्लड प्रेशर में ख़ास तौर पे लेने चाहिए। वो होते हैं पोटेशियम
जो जो विटामिन पोटेशियम मिनरल होता है, जो जहाँ से जिन सब्जियों से और फलों से आपको पोटेशियम मिलता है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी, आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर घर में, उनको ये चीज़ें ज़रूर दें। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जी क्यों होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि आप तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो स्मोक इर्द गिर्द है उससे तो बिल्कुल ही दूर रहें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर खाने में बहुत ज़्यादा सोडियम है, फास्ट फूड खा रहे हैं, डब्बे वाला खाना खा रहे हैं, कैंड खाना खा रहे हैं, उसमें सोडियम लेवल्स बहुत ऊंचे चले जाते हैं। आपको टेबल सॉल्ट, एक्स्ट्रा जो टेबल पे सॉल्ट पड़ा होता है और हम नमक छिड़क रहे होते हैं खाने के ऊपर, वो बिल्कुल आपने बंद करना है। वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे ये कि अगर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, प्लीज़ उसको कम करें, बिकॉज ज़्यादा कैफीन जो है उससे भी ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं वो ऊपर जा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि किडनी की अगर प्रॉब्लम है और अगर थायराइड है, उसमें भी ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज करनी बिल्कुल लाजमी है। वजन तो आपका घटेगा लेकिन ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा अगर आप 30 से 40 मिनट रोज़ ज़रूर वॉक करें। ज़रूरी नहीं है पूरे 7 दिन करें, लेकिन कम से कम 6 दिन तो ज़रूर करें। और ऐसे मत करें कि पूरा हफ्ता वॉक की नहीं और जब टाइम मिल गया सैटरडे या छुट्टी वाले दिन, उस दिन जाके पूरे हफ्ते की कसर निकाल ली, यानी कि 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर ली। वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है, और इतना ज़्यादा जब स्ट्रेस एक्सरसाइज का पड़ता है बॉडी के ऊपर, तो फिर बॉडी जो है वो क्रैकअप कर जाती है, बॉडी यूज टू नहीं होती। तो इसीलिए रेगुलरली करें और कंसिस्टेंटली करें, यानी कि रवानी में करें और लगातार करें, तभी उसका फ़ायदा होगा। कंटिन्यूअसली उसको आप मॉनिटर करें अपने ब्लड प्रेशर को, और उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। जी, हम आ जाते हैं खाने के ऊपर। कौन से खाने हैं जो ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर वालों को अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। बेसिकली केला जो है वो हाई लेवल इन पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो है वो सोडियम कम कर देता है। तो जब सोडियम ही नहीं होगी डाइट में, कम होगी, तो ब्लड प्रेशर कैसे होगा, है ना। तो केले को शामिल करें, ख़ास तौर पे पालक को बहुत ज़्यादा शामिल करें, और खुमानी जो ड्राई वाली खुमानी होती है वो आप अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा, दही का इस्तेमाल बहुत करें, मछली का इस्तेमाल बहुत करें। दूसरा, मशरूम्स खाएं। बीन्स, यानी कि कितने किस्म के, 4-5 किस्म के हमारे पास बीन्स हैं। लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, दूसरे चने हैं, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं। बीन्स जितना ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें वो बहुत अच्छा। और कई दफ़ा तो ये करें कि सिर्फ सब्जियों का लंच करें, यानी कि सब्जियों, दालें बनाएं, सब्जी बनाएं, उसका लंच करें सिर्फ चपाती के साथ, चक्की के आटे की। और कोई गोश्त, चाहे वो चिकन हो चाहे वो रेड मीट हो, बल्कि रेड मीट तो आपने लेना ही नहीं है। ऑफ कोर्स डैश जो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन एक डाइट है जो डिज़ाइन की गई है ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट डाइट डिज़ाइन करते हैं डैश के ऊपर। और उसमें यही हम जोर यही देते हैं कि अगर आप कोई चीज़ कंट्रोल कर ही रहे हैं और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मज़ेदार चीज़ और अपनी फेवरेट चीज़, चाहे वो फास्ट फूड ही क्यों ना हो, कभी खा ही नहीं सकते। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। खा बिल्कुल सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, कितना खा रहे हैं और कब कब खा रहे हैं, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल करना होगा कि कब खा रहे हैं और उसकी प्लेट की मिकदार कितनी है और वो क्या है, और वो फ्राइड है या नहीं है, या वो पहले पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। ये भी आपको चेक करना है कि वो खाना जो है आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ये खाने की जगहें हैं, ये लोग इनको कोई चेक करने वाला ही नहीं है, और जब कोई चेक नहीं करेगा तो वो अपनी मर्जी भी करेंगे। लेकिन आपकी सेहत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, आप जो हैं वो सबसे ज़्यादा, और आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं। तो इसलिए आपको अपनी ख्याल करने के लिए अपना जो पूरा सेटअप है उसको देखने के लिए आप चेक करें कि हाँ भाई ये जगह ठीक है, लग रहा है साफ़ है, और मुझे लग रहा है कि किचन भी साफ़ है, तो वहाँ से खाना लें। लेकिन ये ज़रूर कोशिश करें कि प्रोसेस्ड खाना की इंटेक जो भी हो रही है वो कम से कम हो रही है। जब आपकी प्रोसेस्ड खाने की इंटेक कम होगी, ऑब्वियसली सोडियम के लेवल्स ऑटोमेटिकली कम होंगे। दूसरी बात यह है कि बेक्ड पोटैटोज, स्किन के साथ आलू का इस्तेमाल करें, बेक करें अवन में। तो जब अवन में बेक करेंगे आपको पोटैटो जो है वो नशास्ता ज़रूर है,
लेकिन वो उसके जो उसमें ग़िज़ाइयत भी भरपूर है, आपको पता है। लेकिन उसकी अगर मिकदार हम एक आलू मीडियम वाला खाएंगे दिन में, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप उसको बेक करें, फॉइल में डालें, थोड़े से कांटे से प्रिक करें और अवन में डालें, जो अवन पहले से आधा घंटा गर्म हो, और उसको बेक करें और निकालें और उसको किसी भी दही के साथ मिला के खाएं। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला लगा लें। इतने सारे डिफरेंट ऑप्शंस और तरीके हैं हेल्दी खाने के। कोशिश करें कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें फ्रेश जूस पिएं। और फ्रेश जूस से मेरा मतलब है कि घर में निकला हुआ, बिल्कुल फ्रेशली स्क्वीज्ड। और अगर सीज़न में नहीं है तो मत पिएं, सीज़न के फल खाएं, सीज़न की सब्ज़ी खाएं। और जो जूस भी है वो भी सीज़न का होना चाहिए, बिकॉज अगर सीज़न का नहीं है तो वो आपको फ़ायदा तो क्या देगा, नुकसान ही देगा। तो वही चीज़ आप ये देखें कि जो चीज़ आप अपने फ़ायदे के लिए पी रहे हैं वो नुकसान देगी। तो इसीलिए अगर सब्जियों का भी जूस आप निकाल के पिए, उससे तो सारा आपकी बॉडी से एसिड निकल जाता है। आपको पता है कि अगर आप बॉडी से सारा एसिड निकाल देंगे तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा। और एसिड निकालने के लिए बड़ी अच्छी मेरे पास जूस की रेसिपी है। 1 सेब, 1 गाजर, 1 चुकंदर। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप उसमें 1 और गाजर भी डाल सकते हैं। तो अगर 2 गाजर, 1 चुकंदर और उसमें ज़रा सा अदरक का टुकड़ा आपने मिला लें, गाजर, चुकंदर, सेब और थोड़ी सी अदरक। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक रहा है हाइपरटेंशन। आई होप कि आपको मैंने कुछ टिप्स बताई हैं कि किस तरीके से आप दूर रह सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को एट बे रखने में, यानी कि दूर रखने में। और अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दे ही दी है तो प्लीज़ उस दवाई को छोड़िएगा नहीं, बिकॉज जहाँ पे आपने छोड़ी वहाँ पे स्ट्रोक का डर हो सकता है और बहुत सीरियस इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई पे ऑलरेडी हैं और आप उसको खुद ब खुद ही ना लें। इनफैक्ट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आपने कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ब्लड प्रेशर बहुत सिवियर चीज़ है। ब्लड प्रेशर अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो तो फ़ौरन आप पैरालाइज और स्ट्रोक के रिस्क पे आ सकते हैं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर इसीलिए हमने सोचा था कि आज का जो दिन है, पूरा जो शो है वो हम ब्लड प्रेशर के ऊपर डेडिकेट करेंगे, क्योंकि आज कल यंग एज में भी ब्लड प्रेशर आ रहा है और वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज जंक फूड और फास्ट फूड की वजह से। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, वज़न बिल्कुल कम कीजिएगा और मैं हूँ यहाँ पे आपका वज़न कम करने के लिए। इंशाल्लाह तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।